खोजी न्यूज की खास बातचीत में आज हमारे साथ एक ऐसा युवा चेहरा मौजूद है जो अपने आप में आने वाले समय में राजनीति में एक अपना उच्च स्तंभ बनाएगा। ये कहना इसलिए उचित होगा क्योंकि वर्तमान में गांव मिर्जा टिल्ला के अमित बंजारा उर्फ जनेश्वर का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो चाहे लॉकडाउन हो चाहे अन्य तरीके के सामाजिक मुद्दे हो, उनमें अग्रणी रूप से अपने आप को प्रस्तुत करते रहते हैं। समाज की अगर बात की जाए तो विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन में राशन का वितरण करना या अन्य तरीके से समाज की सेवा वो भरसक प्रयास करते हैं और अपने आप को अग्रणी रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी अग्रणी भूमिका हमेशा निभाते आए हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे अमित बंजारा से कि कैसे वो राजनीति में आना चाहते हैं, क्या उनकी आगे की राजनीतिक रणनीति होगी। अमित जी, खोजी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमित जी, जैसा कि हर राजनेता के पीछे एक सामाजिक उदाहरण होता है, क्योंकि वो समाज के बीच से पला बढ़ता है और बड़ा होने के साथ साथ वो क्या करता है कि अपने आप को राजनीति में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो राजनीति में आने से पहले आपका सामाजिक जीवन कैसा रहा? मैं करीब 10-12 साल की उम्र से अपने बड़े बुजुर्गों में बैठना साथ चालू किया। उसके साथ साथ में मैंने देखा कि हमारे समाज में और क्षेत्र में थोड़ा ये राजनीतिक मुद्दे को लेके घूमना फिरना देखना, ये ऐसा जीवन रहा है। उसके बाद मन में एक इच्छा आई कि लोगों की सेवा की जाए, क्षेत्र में सेवा की जाए। जैसे मैं बंजारा समाज से हूँ, तो इसमें हमारे जो बच्चे हैं, हम हैं बहुत पिछड़ी में हैं। शिक्षा को ले लो आप, या गांव में अन्य जो वो समस्याएं हैं उनके चलते हुए मेरा मन ये था कि हम लोग राजनीति में आए। हमने आपके क्षेत्र में देखा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, आप जिला पंचायत के वार्ड नंबर 40 से भावी उम्मीदवार हैं। तो ऐसा क्यों कि क्या आप सामाजिक जीवन तक नहीं रह सकते थे, तो फिर आपने राजनीति में आने का निश्चय क्यों किया? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखो मनोज जी, मैं एक बात बताऊंगा आपको। वार्ड नंबर 40 में आप पूरे क्षेत्र में घूमिए, जैसे हमारी सड़कें हुई, मुजफ्फरनगर से चलिए आप, और हमारे यहाँ तक आने पे आपको ऐसा लगेगा आप जैसे नहा धो के चलेंगे तो यहाँ तक पहुँचने में ऐसा लगेगा क्रीम पाउडर पूरा है, पूरा ऐसा लगेगा। अब जो 15 मिनट का सफ़र है वो आपका 1.5 घंटे में होगा। तो मेरा मानना है कि ये था कि मैं ये रोड हुई और एक शिक्षा को लेके हमारे क्षेत्र में बहुत ही हम लोग पीछे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, कुछ ना कुछ एक हम अंदर से एक आत्मा है, कुछ ना कुछ सुधार हो, मालिक इज्जत दे, तो उसमें जो है हम सुधार करें अपने रोडों में, शिक्षा में, और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत पिछड़ापन है हमारे क्षेत्र में। तो मनोज जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो ये है इस पे सुधार, इस पे फोकस, पूरा फोकस लगाना चाहते हैं। देखो, इज्जत देना ना देना तो परमात्मा की बात है, मगर कुछ अंदर की फीलिंग ये है कि समाज के लिए या क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कर जाएं। अगर मैं बात करूं शिक्षा को लेकर, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का, और अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? देखिए मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको। ये शिक्षा का मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरा तो अब भी प्रयास है कि मैं जब भी घूमता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ क्या स्थिति है, कैसे नहीं। अब जैसे ये हमारे परिवार से या हमारे गांव से या हमारे क्षेत्र से मैंने देखा है, लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ 15 साल की, 16 साल की, 18 साल की, यहाँ से मुजफ्फरनगर करीब 15 किलोमीटर पड़ता है, और 15 किलोमीटर में रोड इतना ख़राब है, साधन इतने ख़राब हैं आने जाने के, मतलब कुल मिला के कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो सुधार हो। तो मेरा मन ये है, मैं चाहता हूँ अपने क्षेत्र में एक कॉलेज हो, जिससे बच्चे, क्षेत्र के बच्चे, हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख के कुछ सही जगह जा सके। तो मेरा मानना पहले यही है, सबसे मेन फोकस यही है शिक्षा के ऊपर। मनोज जी, मैं चाहता हूँ अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। आपसे पहले
आपके परिवार से कोई सदस्य ऐसा हो जो राजनीति में रहा हो? देखिए मनोज जी, मेरे अंकल हैं भजन सिंह। वे करीब 5-6 योजना से इसी लाइन में हैं और हम भी उनके साथ लग लग के, पहले उन्होंने सेवा की क्षेत्र में, अब हमारा मन है क्षेत्र में सेवा करने का। पूर्वी जिला पंचायत भजन सिंह, वार्ड नंबर 40 से रहे हुए हैं। उन्हीं के साथ क्षेत्र में घूम के, गांव में घूम के आज ये मन है कि उनके साथ साथ में हम भी सेवा करें। बात अगर कोरोना काल की जाए, पूरा देश लॉकडाउन में था, तो ऐसे में गरीब परिवारों को काफ़ी समस्या आई। उनको खाने पीने या इधर उधर दवाइयाँ, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के सामने रही है। तो उस कोरोना काल में आपने किस प्रकार से लोगों की मदद की? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो जो मास्क के ऊपर हमारा बहुत फोकस रहा। हमने पूरे क्षेत्र में घर घर तक जाने की कोशिश करी। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को अपनी तरफ से मास्क देने की पूरी कोशिश करी। जहाँ तक हम गए हमने दिए। उसके बाद राशन पानी पे आ जाइए आप, जितनी मदद हमसे हो सकी हमने की। पूरे लॉकडाउन में, कोरोना काल में पूरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता की हर तरीके से। बात अगर अब आपके क्षेत्र की जाए तो इस वक्त हम आपके गांव में मौजूद हैं और आपके गांव में हमारे भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। मोबाइल टावर की समस्या बड़ी जटिल है आपके गांव में, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्या आपने मोबाइल टावर के लिए भी कोई कार्य किया? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 20 साल, कम से कम 20-25 साल हो गए हम नेटवर्क के चलते हुए बहुत जूझ रहे हैं। एक अभी 6 महीने पहले हम लोगों ने, मेरे युवा साथी हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, सभी हैं, सब ने इकट्ठे होके एक लेटर लिखा सभी कंपनियों को। उस लेटर को जो लिखा तो हम पे जियो का ऑफ़र आया, जियो कंपनी का ऑफ़र आया, तो हमने उस पर कार्य किया। वो कार्य चल भी रहा है, 1.5-2 महीने हो गए चल रहा है। और आने वाले 3 महीने में, ये 3 महीने में नेटवर्क की बिल्कुल समस्या हम लोग सब लोग ख़त्म करा देंगे और सबको नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। आने वाले 3 महीने में, होली तक हम सब ये क्लियर करा देंगे। इसके साथ साथ जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उन्हें सभी को चिन्हित करके सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। ये थे हमारे साथ अमित बंजारा, जो वार्ड नंबर 40 से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अपने जीवन के बारे में बताया, कैसे आगे की इनकी चुनावी रणनीति क्या है, उस बारे में हमारे साथ चर्चा की। तो अमित जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।